वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है एनसीएल नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा जो पैरामेडिकल रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, तो उसका फाइनल आंसर के आया हुआ है। इसका मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 एंड 2 में पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन में भी दिया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। और साथ में आपको बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे और बहुत सारे पीडीएफ भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स, रेलवे से रिलेटेड। और जहाँ भी एग्जाम्स हुआ था पैरामेडिकल्स के, उसके बहुत सारे पीडीएफ्स मेरे साइट पे मिल जाएंगे। तो आप www.sarkariresultfast.com पे भी आके इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन IVP द फर्स्ट फिल्म आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इज। तो IVP में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन उपरांत जो पहली फिल्म कौन सी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है नेफ्रोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन से, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी संख्या में होती है? तो इसको हिंदी में ग्रीवा कशेरुक की संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो सबसे पहला हमारे गर्दन की ओर से आते हैं, तो सबसे पहला जो रिब्स होते हैं वर्टिब्रा होते हैं, तो वो वर्टिब्रा कॉलम में से सबसे पहला होता है वो सर्वाइकल का। तो सर्वाइकल का कितना होता है फ्रेंड्स? 7 होता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, टोटल हमारा जो वर्टिब्री होती है उसको अगर हम अलग अलग करें तो 26 होते हैं, और उसको ज्वाइंट में अगर करते हैं तो 33 हो जाते हैं। अब किस तरीके से होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ 7 सर्वाइकल के हो जाते हैं, 12 थोरेसिक के हो जाएंगे और 5 लंबर के। तो इस तरीके से कितना हो जाते हैं? टोटल 24 हो जाते हैं। 24 होने के बाद फ्रेंड्स 5 कॉक्सिक्स के मिलके एक कॉक्सिक्स बनता है, तो और 4 सेक्रम मिलके एक सेक्रल बन जाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के आपका अगर जोड़ में कर लेते हैं तो 26 हो जाता है, और उसको अगर अलग अलग करते हैं तो वो हो जाता है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉडी दे आर। जब एक्सरे किरणें बीम शरीर पर पड़ती है तो बीम क्या होती है? तो इसके ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड एंड ऑल ऑफ द एबव हैपेंस। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। द वैल्यू ऑफ सीटी नंबर इन हाउंसफील्ड यूनिट इज डिटरमिनेड प्राइमरीली बाय। तो जो सीटी नंबर का मूल्य हाउंसफील्ड इकाई में मुख्य रूप से निम्न में से किस द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका भी जो आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है आंसर नंबर डी, टिश्यू डेंसिटी, जो ऊतक का घनत्व होता है उस पर निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एनोड इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज मेड ऑफ। तो जो एनोड घूर्णन एक्स किरणें ट्यूब में एनोड निम्न में से बना होता है, तो एनोड किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है आंसर नंबर बी, टंगस्टन रेनियम मिश्र धातु से बना होता है, अर्थात टंगस्टन रेनियम एलॉय से बना होता है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो निम्न में से क्या स्क्रीन को तीव्र करने के बारे में सच नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है इंक्रीज लोडिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे जो ट्यूब की लोड बढ़ जाता है, तो ये इसके अलावा बाकी सब सही है, बाकी यही सही नहीं है, आंसर नंबर डी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को नॉट ट्रू अबाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वह सत्य नहीं है, इसको पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर आपको देखना कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्वेश्चंस बोल रहा है इसको आप ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आइडियल टेम्परेचर ऑफ द डार्क रूम इज। तो डार्क रूम का आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है
तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी होता है, 28 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो हमारा मेडिकल फील्ड होता है उसमें जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो हमेशा सेल्सियस में ही अधिकतर मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है या जनरली यूज किया जाता है, किंतु सेल्सियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, द मोस्ट कॉमनली यूज फोटो सेंसिटिव एजेंट, निम्न में से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला छायाचित्र संवेदनशील घटक होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है आंसर नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्री यूजिंग एन ओपेक्यू कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज कॉल्ड। तो एक अपारदर्शी कॉन्ट्रास्ट माध्यम का उपयोग करते हुए फेफड़ा एवं ब्रोंकियल ट्री की विशेष रेडियोलॉजिकल परीक्षण कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह आंसर है आंसर नंबर बी, ब्रोंकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, टू डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द हार्ट इज पीए व्यू ऑफ चेस्ट, द फिल्म फोकल डिस्टेंस इज केप्ट एट। अर्थात छाती के पीए दृश्य में दिल की बृहदकरण को कम करने के लिए फिल्म को जिस फोकल दूरी पर रखा जाता है वह होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह आंसर नंबर सी है, 70 इंचेस की दूरी पे इसको रखा जाता है, या जो फोकल दूरी होता है वह फोकस डिस्टेंस 70 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज टर्म एज। तो कॉन्ट्रास्ट माध्यम के द्वारा लार ग्रंथियों में उसकी नलिकाओं का एक्सरे किरण परीक्षण को निम्न कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं या फिर इनके डक्ट्स होते हैं, इनका जो एक्सरे के लिए कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तो इसको जो कहते हैं वह होता है सिएलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्टेनवर प्रोजेक्शन व्यू इज बेसिकली डन फॉर। तो स्टेनवर प्रोजेक्शन का जो व्यू होता है वह किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, लौकिक हड्डी का उदरीय भाग अर्थात पेट्रोस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल बोन होता है खोपड़ी में फ्रेंड्स, हमारे खोपड़ी में टेम्पोरल बोन पाया जाता है, उसके प्रियोटियस पोर्शन के लिए यह किया जाता है स्टेनवेर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच व्यू इज द नेजल बोन सो बोनी नेजल स्पुटम बेस्ट। तो नाक की अस्थि का कौन सा दृश्य पुष्ट नास्य पट को सबसे अच्छा दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का सी, वाटर्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, स्काईलाइन व्यू इज यूज फॉर। तो स्काईलाइन व्यू किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यह करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पटेला के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट पोजीशन ऑफ द एल्बो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द ओलिस्क्रेनॉन प्रोसेस। तो कोहनी की कौन सी स्थिति ऑलक्रेनॉन प्रक्रिया के सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन एपी व्यू, ट्रू लेटरल व्यू, एक्सियल व्यू या फिर ऑब्लिक व्यू, ये 4 ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होता है वो आंसर नंबर है बी, ट्रू लेटरल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट चिन शुड बी एलिवेटेड ड्यूरिंग चेस्ट रेडियोग्राफी टू
छाती की रेडियोग्राफी के दौरान रोगी की ठुड्डी को किरण किस कारण ऊंचा किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है फेफड़ों के सिरों पर अधिरोपण से बचने के लिए, अर्थात अवॉइड सुपर इम्पोजिशन ऑन द एपिस ऑफ लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द 10 days rule for X-ray examination of female patient is applicable to। तो अर्थात जो महिला रोगियों को एक्सरे किरण परीक्षण के 10 दिनों का नियम निम्न में से किस वक्त लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स मासिक धर्म की शुरुआत के बाद पहले 10 दिन, अर्थात द फर्स्ट 10 days फॉलोइंग द ऑनसेट of menstruation। Next question number 63, in India which of the following is the most significant in the development of radiation protection standards? भारत में निम्न में से क्या विकिरण संरक्षण मानक के विकास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट AERB। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन वार्निंग सिंबल इज अ ब्लैक ऑन अ येलो बैकग्राउंड। तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरना फ्रेंड्स कि विकिरण चेतावनी प्रतीक एक पीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक काला होता है, तो उसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ट्राइफॉइल या 3 पर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, all of the following are potential advantage of using higher kV in radiography excepts। रेडियोग्राफी में उच्च केवी का उपयोग करने के कौन से संभावित लाभ नहीं होता है, अर्थात लाभ नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है इंक्रीज पेशेंट्स एक्सपोजर, अति रोगी अनावरण, यह लाभ नहीं होता है, इसके अलावा यह तीनों लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली एंड एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा। एक वयस्क में रीढ़ की हड्डी आमतौर पर किस कशेरुका के स्तर पर समाप्त होती है? तो यहाँ S1, L1, L5, S3 दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है आंसर नंबर बी L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इन यूजफुल इन रेडियोग्राफी बिकॉज इन इंडिकेट्स हाउ द रेडिएशन इंटेंसिटी इज अफेक्टेड बाई। तो जो न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम रेडियोग्राफी में उपयोगी होता है क्योंकि यह दर्शाता है कि विकिरण की तीव्रता प्रभावित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है आंसर नंबर बी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, अर्थात स्रोत और उसकी दूरी से। नेक्स्ट होता है फिक्सिंग सॉल्यूशन यूज इन रेडियोग्राफी, और रेडियोग्राफी में फिक्सिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह कौन सा होता है? एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होता है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी अम्लीय अर्थात एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रेड इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन 1 जूल पर केजी, 0.01 GY, 100 जूल पर केजी, 0.1 GI। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर बी है 0.01 GY। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है जिसमें आपको यहाँ जीके का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम दैट लीव्स द एक्सरे ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट्स ऑल पोर्शन ऑफ द बीम, दिस इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर ए है हिल इफेक्ट।
इसको हिल इफेक्ट कहलाता है। और फ्रेंड्स सेक्शन 2 में देखेंगे आपको यहाँ जीके मिलेगा, तो इसको तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, जीके को आप खुद से देख सकते हैं क्योंकि सभी एग्जाम्स में जीके नहीं आते हैं। मैंने मेन सब्जेक्ट से लिए थे किंतु एनसीएल में जीके भी आते हैं। अगर आप एनसीएल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें जीके को भी देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ जीके को, तो आप यहाँ देख सकते हैं जीके हिंदी और इंग्लिश दोनों पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको जीके के बाद यहाँ रेडियोग्राफर ट्रेनिंग्स का पूरा आंसर भी मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। तो सेक्शन 1 में 70 क्वेश्चंस था जो आपको मैंने 3 पार्ट्स में दिखा दिया, और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से सभी का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।